आज हम बिहार शिक्षक भर्ती के लिए खेल कूद से जितने भी इम्पोर्टेंट यानी स्पोर्ट्स से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया। तो ये वर्ष 1896 ईस्वी में एथेंस में किया गया। ये एथेंस यूरोप में पड़ता है, ग्रीस की राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति वर्ष 1894 की स्थापना पियरे डी कुवर्तेन, जो फ्रांस के निवासी हैं, उनके द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष डिमित्रियास बिकेलास थे। ये जो हैं वर्ष 1894 से लेकर 96 तक थे। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी हैं। कौन? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला जो महिला सदस्य नीता अंबानी हैं। ओलंपिक मशाल को जलाने का प्रारंभ वर्ष 1928 ईस्वी एम्स्टर्डम से किया गया था। ओलंपिक खेलों में शुभंकर यानी मॉस्कॉट की परंपरा वर्ष 1968 ईस्वी में मैक्सिको सिटी से प्रारंभ किया गया। किसी एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी यूएस के तैराक माइकल फेल्प्स यानी कि गोल्डन शार्क हैं। अब हम आगे देखते हैं किस देश ने एक ओलंपिक में सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये रूस 1988 सियोल। अगला है भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था। तो ये नॉर्मन ट्रीजार्ड जो कि आंग्ल भारतीय था 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मैरी लीला राव थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वाधिक बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया है 1904, 1932, 1984 और 1996 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी लरीना लाबेनिना जिम्नास्टिक 9 स्वर्ण पदक सहित कुल 18 पदक। भारत ने ओलंपिक में अपना प्रथम दल वर्ष 1920 ईस्वी में एंटवर्प बेल्जियम भेजा था। इसमें कुल 6 खिलाड़ी शामिल थे। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय ओसेनिया को प्रदर्शित करता है। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय मिल्खा सिंह 1960 ईस्वी में 400 मीटर दौड़ में थे। फिर नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक फ्लैग क्या होता है। तो ओलंपिक ध्वज का निर्माण बैरोन पियरे डी कोबेर्टिन के निर्देशन में किया गया था। इसे सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। रेशमी कपड़ों से बने ध्वज की पृष्ठभूमि सफ़ेद है, जिस पर 5 अलग अलग रंग के वृत्त एक दूसरे से जुड़े हैं। यह वृत्त महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे यूरोप को नीला, एशिया को पीला, अफ्रीका को काला और ऑस्ट्रेलिया को हरा, अमेरिका को लाल और अमेरिका में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीप शामिल हैं। तो इसीलिए टोटल मिला के 5 हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं ओलंपिक का उद्देश्य क्या है। तो अगर इसका मोटो देखें तो वर्ष 1897 ईस्वी में फादर डिडोन द्वारा रचित 3 लैटिन शब्दों सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस को ओलंपिक का उद्देश्य घोषित किया गया। वर्ष 2021 में ओलंपिक मोटो में एक और शब्द जोड़ा गया है, एक साथ मतलब टुगेदर। इस प्रकार ओलंपिक का नया मोटो है सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। कैमिनिस का अर्थ होता है तेज, ऊंचा, बलवान एवं एक साथ। इस उद्देशिका की औपचारिक शुरुआत वर्ष 1924 के पेरिस ओलंपिक में की गई।
ओलंपिक मशाल की बात करें तो इसे जलाने की शुरुआत 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक से की गई तथा इसका वर्तमान स्वरूप वर्ष 1936 में आयोजित बर्लिन ओलंपिक से अपनाया गया। इस मशाल को ओलंपिक आयोजन होने के कुछ दिन पूर्व ही यूनान के ओलंपिया शहर में स्थित हेरा मंदिर के पास सूर्य के प्रकाश से प्रज्वलित किया जाता है तथा विभिन्न खिलाड़ियों के माध्यम से आयोजन स्थल तक लाया जाता है। लंदन ओलंपिक वर्ष 2012 में पहली बार सऊदी अरब, कतर एवं ब्रुनई ने महिला एथलीट भेजे थे। मतलब लंदन जब ओलंपिक 2012 में सऊदी अरब, कतर और ब्रुनई ने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि महिला एथलीट भेजे गए थे। फिर हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे टोक्यो ओलंपिक क्या है। टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक किस शहर में हुआ? तो ये टोक्यो जापान में हुआ। इसका शुभंकर था मिराई तोवा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 नए खेलों सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे को शामिल किया गया। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन एवं समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो क्रमशः मैरी कॉम मुक्केबाज था एवं मनप्रीत सिंह जो कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे और समापन समारोह में बजरंग पुनिया जी थे। 33वें ओलंपिक खेलों देखो टोक्यो ओलंपिक में जो भारतीय ध्वजवाहक जो दल का मुक्केबाज जो मैरी कॉम थी वो ध्वजवाहक थी और कौन थे उनके साथ? मनप्रीत सिंह जो कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे। लेकिन समापन के समय में बजरंग पुनिया जो है ध्वजवाहक थे। 33वें ओलंपिक खेलों 2024 का आयोजन पेरिस फ्रांस में होगा। कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। अगला टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक चीन की कियान यांग ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में जीता। लॉरेल हार्वर्ड न्यूजीलैंड ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी थी। ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी पीटी उषा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? तो 127। 18 खेल प्रतिस्पर्धा में या स्पर्धा में। आगे हम देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के अब तक के सर्वाधिक कुल 7 पदक नीरज चोपड़ा गोल्ड पुरुष जैवलिन थ्रो में और मीराबाई चानू रजत भारोत्तोलन 49 केजी, रवि कुमार दहिया कुश्ती में रजत पदक, लवलीना बोरगोहेन कांस्य मुक्केबाजी में और पीवी सिंधु जो है वो कांस्य बैडमिंटन में जीती थी। बजरंग पुनिया ये कांस्य पदक कुश्ती में, पुरुष हॉकी टीम में कांस्य पदक प्राप्त हुआ। अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम 10 स्थान पाने वाले देश तो पहले स्थान पे यूएसए था। टोटल 39 स्वर्ण, 41 रजत, 33 कांस्य और टोटल 113। सेकंड पे चीन ने 38 स्वर्ण, 32 रजत, 18 कांस्य और 88 टोटल। जापान ने 27 स्वर्ण 27 स्वर्ण पदक, ठीक है, और 14 रजत, 17 कांस्य, टोटल 58 पदक। फिर फोर्थ पे ग्रेट ब्रिटेन ये 22 स्वर्ण पदक, 21 रजत पदक, 22 कांस्य पदक, 65 कुल पदक। 5वें नंबर पे रूस था, 20 स्वर्ण पदक, 28 रजत पदक, 23 कांस्य पदक, 71 टोटल मिला के। फिर 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 17 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 22 कांस्य पदक, 46 कुल। नीदरलैंड की बात करें तो 10 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक, फिर 14 कांस्य पदक, कुल मिला के 36। अब बात करें फ्रांस की तो 10 स्वर्ण पदक,
8 रजत पदक, 11 कांस्य पदक, 33 कुल पदक। जर्मनी की बात करें तो 10 स्वर्ण पदक, 11 जो है रजत पदक, 16 जो है कांस्य पदक, टोटल 37। अगला है इटली। इटली में 10 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक, 20 कांस्य पदक और 40 कुल मिला के। ब्राज़ील की बात करें तो 10 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 8 कांस्य पदक, टोटल मिला के 21। भारत की बात करें तो भारत 48वें नंबर पे था और इसने 1 स्वर्ण पदक जीता, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक, टोटल मिला के 7 पदक अर्जित किए भारत ने। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में वैयक्तिक स्पर्धाओं के विजेता, इधर है पुरुष और इधर है महिला। अगर हम बात करें 100 मीटर स्पर्धा में, इसमें जो है एल जैकोवस इटली के ये स्वर्ण पदक जीते थे और एफ कैरेली यूएसए के रजत पदक जीते थे। कांस्य पदक में एंड्रे डी ग्रेसी कनाडा के। फिर आगे बात करें महिला में एलिन, यहाँ से डिवाइड कर दो, ठीक। एलिन थॉम्सन ये जमैका की थी, रजत पदक एस फ्रेसर प्रेयसी जमैका की और कांस्य पदक एस जैक्सन जमैका की। अगला है 200 मीटर स्पर्धा में, इसमें पुरुष वर्ग में एंड्रे डी ग्रेसी ये कनाडा के थे, ये स्वर्ण पदक जीते थे। रजत पदक कैनी ब्रैड नॉर्की यूएसए के, इन्होंने जीता था। कांस्य पदक नोह लाइलेस यूएसए के, ये कांस्य पदक जीते थे। और स्वर्ण पदक जो है महिला वर्ग में एलिन थॉम्स ये नामीबिया की हैं, ये स्वर्ण पदक जीती। और क्रिस्टीन मावोवा ये जो है नीदरलैंड की हैं और ये जो है रजत पदक जीती हैं। और कांस्य पदक जी थॉमस ने जीती है, जो है यूएसए की। नेक्स्ट 400 मीटर में देखा जाए, 400 और 800 मीटर में। पहले 400 में देखते हैं तो 400 में स्टीवन गार्डिनर बहामास के हैं, ये स्वर्ण पदक जीते हैं पुरुष वर्ग में। फिर सेकंड रजत पदक की बात करें, एंथोनी जोम्ब्रोनो ये कोलंबिया के हैं, ये स्वर्ण पदक जीते हैं। के जेम्स ग्रेनेडा ये कांस्य पदक जीते हैं, पुरुष वर्ग के हैं और ग्रेनेडा के हैं। फिर महिला की बात करें 400 मीटर में तो एस मिलर उइबो ये बहामास के हैं और ये स्वर्ण पदक जीती हैं। फिर एम पालिनो ये यूएसए की हैं, ये रजत पदक जीती हैं। ए फेलिक्स यूएसए की रहने वाली हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब हम बात करते हैं 800 मीटर प्रति स्पर्धा में, तो इसमें पुरुष वर्ग में ई कोरिर केन्या के, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एफ रोटिच केन्या के, ये रजत पदक जीते हैं। फिर है पी डोबेक ये पोलैंड के हैं, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। अब हम बात करें महिला वर्ग में, ए म्यू यूएसए के, ये स्वर्ण पदक जीती हैं। रजत पदक जो है के हाजिकिशन ग्रेट ब्रिटेन की रहने वाली है, इन्होंने जीता है। और कांस्य पदक जो है आर रोजर्स यूएसए की रहने वाली हैं, ये जीत। फिर 5000 मीटर में देखें तो जोशुआ चेप्टेगी युगांडा के रहने वाले हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और हम बात करें, एक सेकेंड, रजत पदक एम अहमद कनाडा के रहने वाले हैं, इन्होंने जीता है। कांस्य पदक पाल चेलिमो यूएसए के रहने वाले हैं, इन्होंने जीता है। महिला वर्ग में बात करें तो सिफान हसन नीदरलैंड की हैं, ये स्वर्ण पदक जीती हैं। और हैलिक ऑबरिक ये केन्या की रहने वाली हैं, इन्होंने जो है रजत पदक जीता है। और गुडाफ तेशेगे ये इथोपिया की रहने वाली हैं, इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। अब हम बात करते हैं 10,000 मीटर में, इसमें जो है पुरुष वर्ग में
इसमें जो है ईएस बरेगा इथियोपिया के स्वर्ण पदक जीते हैं। जोशुआ चेप्टेगी युगांडा के हैं, ये रजत पदक जीते हैं। और जे किप्सलिमो कौन है? जे किप्लिमो, ये युगांडा के हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और महिला वर्ग में एस हसन नीदरलैंड की हैं, ये स्वर्ण पदक जीती हैं। और गिंजा हेगे बहरीन, ये महिला वर्ग में रजत पदक जीती हैं। और एल गिंडी इथियोपिया, इन्होंने कांस्य पदक जीता है जो है महिला वर्ग में। फिर हम बात करें मैराथन की बात में, तो इलियुड किपचोगे, ये जो है केन्या के रहने वाले हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं। और ए नगेई, ये नीदरलैंड्स के हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है पुरुष वर्ग में। और बी बशीर बेल्जियम के रहने वाले हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब महिला वर्ग में बात करें तो मैराथन में पी जेपचिरा चिरो, ये केन्या के रहने वाले हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और महिला वर्ग में बी कोसगीम, ये केन्या की रहने वाली हैं, ये मैराथन में रजत पदक जीती हैं। और ईएम सीडेल, ये यूएसए की हैं, ये जो है कांस्य पदक जीती हैं। हम बात करें ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम वर्ष 1900 के द्वितीय ओलंपिक पेरिस में हुई थी। अगला है कुछ प्रमुख खेल स्पर्धाओं के पदक। अगर हॉकी स्पर्धा की बात करें, इसमें स्वर्ण पदक बेल्जियम पाया, रजत पदक ऑस्ट्रेलिया, कांस्य पदक भारत। महिला वर्ग में नीदरलैंड स्वर्ण पदक, अर्जेंटीना रजत पदक और कांस्य पदक कौन पाया? ग्रेट ब्रिटेन। बात करें फुटबॉल में, तो फुटबॉल में स्वर्ण पदक पुरुष वर्ग में ब्राज़ील, स्पेन रजत और मैक्सिको कांस्य पदक। स्वर्ण पदक महिला वर्ग में देखें तो कनाडा स्वर्ण पदक, स्वीडन रजत पदक और यूएसए कांस्य पदक। वॉलीबॉल की बात करें तो इसमें पुरुष वर्ग में फ्रांस स्वर्ण पदक, रूस रजत पदक, अर्जेंटीना कांस्य पदक। महिला वर्ग में यूएसए स्वर्ण पदक, ब्राज़ील का जो है रजत पदक और सर्बिया कांस्य पदक। फिर हम बात करें बास्केटबॉल में, इसमें पुरुष वर्ग में यूएसए स्वर्ण पदक, फ्रांस रजत, ऑस्ट्रेलिया कांस्य पदक। महिला वर्ग में देखें तो यूएसए स्वर्ण पदक, जापान रजत पदक और फ्रांस कांस्य पदक। अब देखिए हम अगर कि इधर देखें, देखो इधर दिया है क्रम संख्या, ये वर्ष दिया है, और इधर देश जो है देश स्थान, और इधर खिलाड़ियों की संख्या और भाग लेने वाले देश, प्रतियोगिताएं, स्वर्ण पदकों की संख्या। अगर हम इसको देखें, देखो अगर हम 1886 की बात करें तो इसमें एथेंस यूनान में हुआ, और इसमें खिलाड़ियों की संख्या थी 245 और भाग लेने वाले देश 14 और प्रतियोगिताएं 43 थी, स्वर्ण पदकों की संख्या। ठीक, फिर हम आगे बात करें 1900 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में हुआ, इसमें टोटल 1225 खिलाड़ियों ने भाग लिया और टोटल 14 देश मतलब 24 देश और 95 प्रतियोगिताएं। फिर है 1904 में हुआ, सेंट लुइस यूएसए में हुआ, इसमें 689 खिलाड़ी, 12 देश, 95 प्रतियोगिताएं। 1908 की बात करें तो ये लंदन ब्रिटेन में हुआ, इसमें 2035 खिलाड़ी, 22 देश, 110 प्रतियोगिता। पाँचवीं बात करें 1912 में हुआ, स्टॉकहोम स्वीडन में, इसमें 2547 जो है खिलाड़ी और 28 देश ने भाग लिया और 102 प्रतियोगिताएं हुई। फिर हम बात करें 1916 में ये बर्लिन जर्मनी में हुआ, ये प्रथम विश्व युद्ध के कारण स्थगित कर दिया गया, मतलब बर्लिन में होना था। फिर हम 1920 में देखें तो एंटवर्प बेल्जियम में हुआ, इसमें 2669 जो है खिलाड़ियों ने भाग लिया, टोटल 29 देश पार्टिसिपेट किए, 156 इसमें जो है मतलब क्या था प्रतियोगिताएं थी। फिर इस अब हुआ कब 1924 में
पेरिस फ्रांस में हुआ, इसमें 3092 खिलाड़ी थे और 44 देश और 126 प्रतियोगिताएं। 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुआ, इसमें 3014 खिलाड़ी, 46 देश, 109 जो है स्वर्ण पदक। 10 नंबर पे 1932 में हुआ लॉस एंजिल्स में यूएसए में, 1408 खिलाड़ी, 37 देश, 117 प्रतियोगिता 117 क्या था प्रतियोगिताएं। फिर नेक्स्ट है 1936 बर्लिन जर्मनी में, इसमें 4066 खिलाड़ी, 49 जो है देश और 129 प्रतियोगिताएं। अब हम बात करें 1940 टोक्यो जापान में, ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण स्थगित हो गया। 1944 लंदन ब्रिटेन में होना था, ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण स्थगित हो गया। फिर आया 1948, इसमें लंदन ब्रिटेन में हुआ, इसमें 4099 प्रतियोगिता मतलब जो खिलाड़ी थे उन्होंने भाग लिया और 59 देश, 136 प्रतियोगिताएं। फिर हम बात करें 1952, ये हेलसिंकी फिनलैंड में हुआ, इसमें 4925 लोगों ने भाग लिया और 69 देश शामिल हुए और 149 प्रतियोगिताएं हुई। अब हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि 1956 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इसमें 3348 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 72 देश शामिल हुए और 151 प्रतियोगिताएं हुई। फिर हुआ 1960 ईस्वी रोम इटली में हुआ, इसमें 5348 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 83 देश शामिल हुए और 150 प्रतियोगिताएं हुई। 1964 की बात करें तो ये टोक्यो जापान में हुआ और 5140 खिलाड़ी भाग लिए और 93 देश शामिल हुए, 163 जो है प्रतियोगिताएं हुई। 1968 मैक्सिको सिटी मैक्सिको में हुआ, 5530 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 112 देश इसमें शामिल हुए और 172 प्रतियोगिताएं हुई। फिर 1972 में म्यूनिख पश्चिमी जर्मनी में हुआ, इसमें 7123 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 121 देशों ने भाग लिया और 195 प्रतियोगिताएं हुई। फिर हम बात करें 1980 में मॉस्को यूएसएसआर में हुआ, इसमें 5217 लोगों ने भाग लिया और 80 देश इसमें शामिल हुए और 203 प्रतियोगिताएं हुई। 1976 वाला छूट गया था, तो 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ, 6028 खिलाड़ी भाग लिए, 92 देश शामिल हुए और 198 प्रतियोगिताएं हुई। अब बात करें 1984 लॉस एंजिल्स में, 5797 लोग भाग लिए खिलाड़ी और 140 देश शामिल हुए, 221 प्रतियोगिताएं हुई। फिर 1988 में हुआ, 1988 में सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ, इसमें 8465 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 159 देश शामिल हुए और 237 जो है प्रतियोगिताएं हुई। फिर हम 1952 बार्सिलोना स्पेन की बात करें तो इसमें 9367 लोगों ने खिलाड़ियों ने भाग लिया, 169 देश शामिल हुए, 257 प्रतियोगिताएं हुई। फिर 1996 में अटलांटा यूएसए में हुआ, जो कि यूएसए में है अटलांटा, तो 1996 में अटलांटा में प्रतियोगिता हुई और इसमें 10,310 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और 197 देश शामिल हुए और 271 प्रतियोगिताएं हुई। फिर 2000 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ये 10,321 पार्टिसिपेट किए खिलाड़ी और 199 देश शामिल हुए और 300 प्रतियोगिताएं हुई। फिर है 2004 एथेंस यूनान में हुआ, इसमें 10,625 खिलाड़ी शामिल हुए, 201 देश शामिल हुए और 301 जो है प्रतियोगिताएं हुई। फिर हम 2008 की बात करें, 2008 बीजिंग चीन में हुआ, इसमें 11,000 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया
और 204 देशों ने भाग लिया। 302 प्रतियोगिताएं हुई। फिर 2012 ब्रिटेन लंदन में हुआ। 10,500 खिलाड़ी शामिल हुए। 204 देश शामिल हुए और 302 प्रतियोगिताएं हुई। फिर 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। इसमें 11,545 खिलाड़ी भाग लिए। 207 देश शामिल हुए और 306 प्रतियोगिताएं हुई। फिर 2021 जापान टोक्यो में हुआ। इसमें 11,090 लोगों ने भाग लिया। 206 देश शामिल हुए, ठीक, और 399 प्रतियोगिताएं हुई। फिर 2024 पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रस्तावित है। और फिर 2024 के बाद 2028 में होगा लॉस एंजल्स यूएसए में, यहाँ भी प्रस्तावित है। अब हम कॉमनवेल्थ गेम्स या खेल के बारे में देखेंगे। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में किया गया। भारत ने सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में लंदन में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम, इंग्लैंड में किया गया। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक पी.वी. सिंधु बैडमिंटन एवं समापन समारोह में ध्वजवाहक अजंता शरद कमल टेबल टेनिस थी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 आदर्श वाक्य क्या है? तो सभी के लिए खेल। फिर राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता। 23वें राष्ट्रमंडल खेल विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में किए जाएंगे। वर्ष 2018 में डेविड डिक्सन पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो भारोत्तोलक डेविड लिट्टी, जो कि न्यूजीलैंड के निवासी हैं। हम बात करेंगे डेविड डिक्सन पुरस्कार क्या होता है। तो इस पुरस्कार का आरंभ वर्ष 2002 में मैनचेस्टर खेलों से किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के मानद सचिव डेविड डिक्सन के नाम पर राष्ट्रमंडल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए स्थापित किया गया है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम वर्ष 2002 में अफ्रीका की विकलांग तैराक नताली डू टोइड को प्रदान किया गया। वर्ष 2006 में भारतीय खिलाड़ी समरेश जंग को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर अगला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाला भारत का सबसे कम उम्र का एथलीट अनाहत सिंह है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को सर्वाधिक पदक कुश्ती खेल से मिले हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर पेरी द बुल था। फिर है किस देश ने सबसे अधिक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? तो ऑस्ट्रेलिया। अगला है 31 मार्च 2018 को राष्ट्रमंडल खेल संघ के सदस्य के रूप में पुनः चयनित होने के बाद गाम्बिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में वापसी की है। नेक्स्ट है अगला है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 72 देशों ने भाग लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे ज़्यादा रजत पदक इंग्लैंड ने जीता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 महिला हॉकी में भारत को सिल्वर पदक मिला है। फिर हम देखते हैं 22वें राष्ट्रमंडल में शीर्ष 10 देशों की पदक और तालिका। पहले पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया जो है इतने पदक 67 पदक, 57 रजत, 54 कांस्य और 178 कुल। इंग्लैंड 57 स्वर्ण, 66 रजत, 53 कांस्य, 176 टोटल। कनाडा 26 स्वर्ण, 32 रजत, 34 कांस्य और 92 टोटल पदक। फिर हम बात करें भारत चौथे स्थान पर 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत, 23 कांस्य और 61 टोटल। न्यूजीलैंड की बात करें तो 20 स्वर्ण, 12 रजत, 17 कांस्य, 49 टोटल।
स्कॉटलैंड जो है वो 13 स्वर्ण, 11 रजत, 27 कांस्य और 51 टोटल। नाइजीरिया की बात करें तो 12 स्वर्ण, 9 रजत, 14 कांस्य और 35 टोटल। वेल्स की बात करें तो ये 8 स्वर्ण, 6 रजत और 14 कांस्य, 28 टोटल। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो 7 स्वर्ण, 9 रजत, 11 कांस्य और 27 टोटल। मलेशिया जो है इसमें 7 स्वर्ण पदक, 8 जो है रजत पदक और 8 कांस्य और 23 टोटल। अब हम देखते हैं 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की बात करें तो देखो, क्रिकेट में कुल 1 रजत पदक, हॉकी में 1 रजत, 1 कांस्य, टोटल 2। कुश्ती में 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत, 5 कांस्य, टोटल 12। भारोत्तोलन में 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत, 4 कांस्य, टोटल 10। मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक, टोटल 7। टेबल टेनिस की बात करें तो 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत, 1 कांस्य, टोटल 5। बैडमिंटन में 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत, 2 कांस्य, टोटल 6। एथलेटिक्स की बात करें तो 1 स्वर्ण, 4 रजत, 3 कांस्य, टोटल 8। स्क्वैश की बात करें तो 0, मतलब इसमें 2 केवल कांस्य पदक, टोटल 2। पैरा पावर लिफ्टिंग की बात करें तो 1 स्वर्ण पदक। लॉन बॉल्स की बात करें तो 1 स्वर्ण, 1 रजत, टोटल 2। जूडो की बात करें तो 2 रजत, 1 कांस्य, टोटल 3। योग में 22 स्वर्ण पदक, 16 जो है रजत, 23 कांस्य, टोटल 61। अगर हम बात करें इधर अब तक हुए राष्ट्रमंडल खेल तो 1930 में हैमिल्टन में हुआ था, कनाडा में। ये जो है प्रतियोगी देश 11 और खेलों की संख्या 6 थी। प्रथम इंग्लैंड था और इसमें भारत जो है वो भाग नहीं लिया था। फिर हम 1934 में हुआ था लंदन में, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड देश में। इसमें 16 देश, 7 खेल और प्रथम इंग्लैंड हुआ था। 1938 की बात करें तो इसमें सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, 15 देश और 7 खेल, प्रथम ऑस्ट्रेलिया। फिर बात करें 1950 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, 12 देश और 9 खेल, ठीक, और ऑस्ट्रेलिया प्रथम, भारत भाग नहीं लिया। फिर 1954 में वैंकूवर में हुआ, कनाडा में। इसमें 24 देश, 9 खेल, इंग्लैंड प्रथम। 1958 की बात करें तो कार्डिफ ब्रिटेन में हुआ, 35 देश, 9 खेल और इंग्लैंड प्रथम जो है। इसमें बात करें स्वर्ण पदक, भारत ने 2 और 1 रजत पदक, ठीक। फिर अगला 1962 में ये पर्थ में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में। 35 देश ने भाग लिया और 9 खेल, ठीक है, खेलों की संख्या 9। ऑस्ट्रेलिया प्रथम हुआ, भारत ने भाग नहीं लिया। फिर 1966 में किंगस्टन में हुआ, जमैका में। ये 34 देश पार्टिसिपेट किए और 9 खेल शामिल थे। इंग्लैंड प्रथम, भारत 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत, 3 कांस्य। 1970 में एडिनबरा में हुआ, स्कॉटलैंड में। 42 देश, 9 खेल, ऑस्ट्रेलिया प्रथम, 5 स्वर्ण पदक भारत, 3 रजत, 4 कांस्य। फिर हम बात करें 1974 में, ये क्राइस्ट चर्च में, न्यूजीलैंड में हुआ। इसमें 38 देश, 9 खेल, ऑस्ट्रेलिया प्रथम में, 4 स्वर्ण पदक भारत, 8 रजत, 3 कांस्य पदक। बात करें 1978 एडमंटन में, कनाडा में। 36 देश, 10 खेल, कनाडा प्रथम, 5 स्वर्ण पदक भारत, 5 कांस्य, 5 रजत। बात करें 1982 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। इसमें 46 देश, 10 खेल, ऑस्ट्रेलिया प्रथम, 5 स्वर्ण पदक भारत, 8 रजत, 3 कांस्य। बात करें 1986 एडिनबरा स्कॉटलैंड में हुआ। इसमें 26 देशों ने भाग लिया, 10 जो है
खेल इंग्लैंड प्रथम। और इसमें बात करें अब 1990 ऑकलैंड, ये न्यूजीलैंड में हुआ और 55 देशों ने भाग लिया। 10 खेल शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया प्रथम, 13 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 11 कांस्य पदक भारत ने जीते। फिर 1974 में विक्टोरिया कनाडा में हुआ। इसमें 63 देशों ने भाग लिया। 10 खिलाड़ी मतलब खेल शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया प्रथम, 6 स्वर्ण पदक, 11 रजत और 7 कांस्य भारत का स्थान इसमें। ठीक है, भारत ने इतने जीते क्या, 6 स्वर्ण, 11 रजत और 7 कांस्य। फिर 1998 में कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। इसमें 70 देशों ने भाग लिया। 15 खेल शामिल थे और ऑस्ट्रेलिया प्रथम रहा। 7 भारत ने स्वर्ण पदक जीते, 10 रजत और 8 कांस्य पदक। फिर हम बात करें 2002 मैनचेस्टर इंग्लैंड में हुआ। इसमें 72 देशों ने भाग लिया और 17 खेल ऑस्ट्रेलिया प्रथम रहा और भारत ने 30 स्वर्ण, 22 रजत, 17 जो है कांस्य पदक जीते। बात करें मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 71 देशों ने भाग लिया, 16 खेल शामिल हुए। ऑस्ट्रेलिया प्रथम और भारत ने 22 स्वर्ण, 17 रजत और 11 कांस्य जीते। अगला है 2010 में हुआ, नई दिल्ली भारत में हुआ। इसमें जो है 71 देशों ने भाग लिया, 17 खेल शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया प्रथम रहा। भारत ने 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 जो है कांस्य पदक जीते और सेकेंड स्थान पे था। फिर हम बात करें 2014 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। इसमें 71 देशों ने भाग लिया, 17 खेल शामिल थे। इंग्लैंड प्रथम आया और 15 भारत ने स्वर्ण पदक और 30 रजत और 19 कांस्य जीते। फिर 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसमें 71 देश शामिल हुए, 18 खेल थे और ऑस्ट्रेलिया प्रथम आया। भारत ने 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य जीते और स्थान थर्ड। फिर बात करें 2022 में बर्मिंघम में हुआ इंग्लैंड में। इसमें 72 देशों ने भाग लिया, 25 खेल शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया प्रथम, भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते। इस तरह फोर्थ स्थान था। फिर हम एशियाई खेल की बात करें, देखते हैं एशियाई खेल। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली 1951 में किया गया था। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह चमकता हुआ सूरज, मतलब सदैव आगे की ओर। 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह यानी कि हॉकी कप्तान व लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी ने किया। समापन समारोह में हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश एथलीटों की परेड में भारत के ध्वजवाहक थे। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 30 सितंबर 8 अक्टूबर के बीच हुआ। कहाँ पे हुआ, तो हांगझोउ चीन में। फिर आगे कि 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है, तो 3 रोबोटों का समूह चेन, कांग और लियान। एशियाई खेल 2023 में पलक गुलिया ने किस स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता, तो 10 मीटर एयर पिस्टल में। एशियाई खेल 2023 में भारत ने किस खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते, सर्वाधिक स्वर्ण पदक, तो शूटिंग में। फिर अगला है कि भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता, तो चीनी ताइपी को। एशियाई खेलों में भारत का 100वां पदक किस खेल से आया, तो ये महिला कबड्डी टीम से। फिर हम आगे देखते हैं एशियाई खेलों में भारत को प्राप्त पदकों की संख्या। अगर हम यहाँ पे केवल भारत की बात देखें, ठीक है, तो देखो वर्ष 1951 में 15 स्वर्ण पदक, 15 स्वर्ण, 16 रजत, 20 कांस्य, टोटल 51 रैंक दूसरी प्राप्त हुई। 1954 में 4 स्वर्ण, 4 रजत, 4 कांस्य, टोटल 13 चौथी रैंक प्राप्त हुई। 1958 की बात करें
तो 5 स्वर्ण 3 रजत 3 कांस्य, टोटल 11, 7वीं रैंक हुई। ठीक, ऐसे आप छोड़ दीजिए इन सब चीज़ को। लास्ट का इतना याद रखिए, 2023 में भारत 28 स्वर्ण 38 रजत 41 कांस्य, टोटल 107 और चौथी रैंक हुई। और ये सब नहीं पूछा जाएगा। फिर हम आगे बात करें 19वें एशियाई खेलों की पदक तालिका में प्रथम 12 देश। तो प्रथम 12, पहला चीन जो है वो 201 स्वर्ण 111 रजत और कांस्य 71, टोटल 383। अगर हम बात करें जापान, हम भारत का याद रखेंगे कि ठीक, भारत का 19वें एशियाई खेलों में पदक की संख्या 28 स्वर्ण 38 रजत कांस्य 41 और 107 टोटल। और फिर 5वें नंबर पे उज्बेकिस्तान, 6ठे पे चीनी ताइपे और 7वां ईरान, 8 पे थाईलैंड, 9 पे बहरीन, 10वें पे दक्षिण डेरी कोरिया। ठीक है, तो ये हो गया, देख लीजिए, पहला चीन, दूसरा जापान, तीसरा कोरिया और चौथा भारत। भारत ने 28 स्वर्ण 38 रजत और 41 कांस्य और कुल 107। फिर हम बात करते हैं 15 वर्षीय निशानेबाज शार्दुल विहान डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीतकर एशियाई खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। 2022 एशियाई खेलों में ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग 2 नए खेलों की शुरुआत हुई। हम देखते हैं, हम लोग देखेंगे 19वें एशियाई खेलों में प्रमुख व्यक्तिगत स्पर्धा एवं टीम स्पर्धाओं में विजेता। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, इधर ये हो जाएगा पुरुष और इधर महिला। ठीक, 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? सी जेन्ने चीन ने। रजत पदक बोनसेल पुरी पोता थाईलैंड की। और महिला में जी मैंकी चीन की स्वर्ण पदक और रजत पदक शांति परेरा सिंगापुर की। ठीक, फिर 200 मीटर दौड़ में उयामा कोकी जापान की स्वर्ण पदक, जापान के हैं। ठीक है, पुरुष वर्ग में। और मोहम्मद अब्दुल अकबर, ये सऊदी अरब के, पुरुष वर्ग में रजत पदक। महिला में बात करें तो शांति परेरा सिंगापुर की स्वर्ण पदक और ली यूटिंग चीन की रजत पदक। 400 मीटर में, इसमें 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक पुरुष वर्ग में यूसुफ अहमद सऊदी अरब के और केंटोरो साटो जापान के रजत पदक। महिला की बात करें तो अडेकोया ओलू वकेमी, ये बहरीन की हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक, और सलवा नासिर बहरीन की रजत पदक। हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक, जापान ने रजत। महिला में देखें तो चीन जो है स्वर्ण पदक और कोरिया जो है वो महिला। री कोरिया मतलब क्या होता है? री का मतलब जो भी हो, मतलब कोरिया ने जो है वो जीता रजत पदक। फिर फुटबॉल में री कोरिया स्वर्ण पदक पुरुष वर्ग में, जापान रजत। महिला वर्ग में देखें तो जो है जापान स्वर्ण और डी री कोरिया रजत पदक। फिर कबड्डी में भारत स्वर्ण पदक, पुरुष वर्ग में ईरान रजत पदक, महिला वर्ग में स्वर्ण पदक महिला मतलब भारत और चीनी ताइपे रजत पदक। फिर क्रिकेट में स्वर्ण पदक भारत और रजत पदक अफगानिस्तान। भारत स्वर्ण पदक क्रिकेट में और श्रीलंका रजत पदक। अब हम बात करते हैं एशियाई खेलों में शामिल राष्ट्र व खेल, इसके बारे में देखें तो हम लोग केवल याद करेंगे कौन सा? भारत। देखो, सबसे पहले 1951 में
नई दिल्ली में हुआ। इसमें टोटल 11 देश शामिल हुए और खेलों की संख्या 6। ठीक, फिर हम देखेंगे कितने नंबर पे कौन। दूसरे पे मनीला था, तीसरे पे टोक्यो, चौथे पे जकार्ता और 1966 में बैंकॉक में हुआ। ऐसे होते करते 90 नंबर पे फिर हुआ 1982 में नई दिल्ली में हुआ, जो कि टोटल 23 देश शामिल थे और 21 खेलों की संख्या थी। फिर और नहीं याद करेंगे क्योंकि और इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम देखें ये 1990 बीजिंग में हुआ, 1994 हिरोशिमा, 1998 बैंकॉक में, 2002 में बुसान में, 2006 में दोहा और 2010 में ग्वांगजू में हुआ, 2014 में इचियोन में हुआ, 2018 में जकार्ता, 2022 में हांगझोऊ और 2026 में नगोया जापान में हुआ। फिर हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण खेलों में उनसे संबंधित जानकारी। अगर हम बात करें क्रिकेट की, ठीक, क्रिकेट जो है इसकी शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। विश्व का पहला क्रिकेट क्लब वर्ष 1760 ईस्वी के दशक में हैम्बल्डन में बनाया गया। पहला टेस्ट मैच वर्ष 1877 में इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य मेलबर्न में खेला गया। प्रथम एक दिवसीय वनडे मैच भी वर्ष 1971 में इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य मेलबर्न में खेला गया। फिर हम बात करें क्रिकेट की, सर्वोच्च नियामक संस्था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC है। इसका मुख्यालय जो है दुबई UAE में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। भारत के संदर्भ में सर्वोच्च नियामक संस्था बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया यानी कि BCCI है। वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी हैं। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच वर्ष 1932 ईस्वी में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। भारत ने अपना प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच वर्ष 1974 ईस्वी में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। प्रथम डे नाइट टेस्ट मैच का आयोजन 27 नवंबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के मध्य एडिलेड में किया गया। 22 नवंबर 2019 को भारत एवं बांग्लादेश के मध्य ईडन गार्डन कोलकाता में डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया। हम देखें कि जो क्रिकेट है उसका परिमाप क्या होता है। परिमाप की बात करें तो इसमें पिच की लंबाई 22 गज यानी कि 20.12 मीटर होती है। गेंद का भार लगभग 155.9 से 163 ग्राम के बीच में। बल्ले की लंबाई 96.52 सेंटीमीटर यानी कि 38 इंच अधिकतम होनी चाहिए। स्टंप की लंबाई 71.12 सेंटीमीटर। खिलाड़ियों की संख्या 11 प्रत्येक टीम में। अब इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावलियाँ देखते हैं, जैसे चाइना मैन, शॉर्ट पिच, एसेज, विकेट कीपर, फील्डर, LBW, रबर, बेल्स, डेड बॉल, स्विंग, फाइन लेग, हिट विकेट, मेडन, स्क्वायर लेग, स्विंग कवर, स्ट्रोक, मिड ऑन, मिड विकेट, ऑफ स्पिनर, बैट्समैन, बॉलर, लॉग ऑफ, थर्ड मैन, लॉग ऑन, सिली पॉइंट, कवर पॉइंट, राउंड द विकेट, स्लिप हुक, रन आउट, कैच, गली, ओवरथ्रो, लेग स्पिनर, वाइड, फ्री हिट, डकवर्थ, लुइस, फिर सुपर ओवर और फॉलो ऑन। फिर प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम, इसमें चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, ईडन गार्डन कोलकाता, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, बाराबती स्टेडियम कटक, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद भारत एवं विश्व का सबसे बड़ा दर्शक की क्षमता वाला स्टेडियम है अहमदाबाद। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। अगर हम देखें ICC क्रिकेट विश्व कप
तो इसमें देखिए 1975 में इंग्लैंड आयोजक देश था और विजेता वेस्ट इंडीज़ और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। हम सिर्फ भारत की बात करेंगे, ठीक। और 1983 में इंग्लैंड में हुआ, जिसमें भारत विजेता था और वेस्ट इंडीज़ उप विजेता। फिर हम बात करें 1987 में भारत और पाकिस्तान ने कराया था, आयोजक देश था। इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है उप विजेता था। हम अगला बात करें 1996 में भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान आयोजक देश था। इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है विजेता था, मतलब श्रीलंका विजेता था, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। फिर हम बात करें 2003 में, इसमें दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या ने आयोजक देश कराया था, मतलब आयोजक था, और ऑस्ट्रेलिया विजेता, भारत उप विजेता था। फिर हम बात करें 2011 में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश आयोजक देश थे और भारत जो है विजेता था, श्रीलंका उप विजेता। फिर 2023 में भारत में प्रस्तावित, ठीक। फिर हम ICC T20 विश्व कप देखते हैं। इसमें 2007 में दक्षिण कोरिया आयोजक देश था और विजेता भारत और उप विजेता पाकिस्तान। फिर हम बात करें इसमें 2014 की, क्योंकि जो भारत है वही याद करिए। तो इसमें बांग्लादेश आयोजक देश था, श्रीलंका विजेता, भारत उप विजेता। फिर इसको छोड़ दीजिए। अब हम इंडियन प्रीमियर लीग IPL के बारे में बात करें। इसमें 2008 पहला जो हुआ था, और राजस्थान रॉयल्स विजेता था और चेन्नई सुपर किंग्स उप विजेता। हम इसका क्यों लास्ट वाला देखें, ठीक। 16वां 2023 में हुआ, चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस, ये जो है उप विजेता था और चेन्नई जो है विजेता था, ठीक। फिर हम आगे देखते हैं। हॉकी की बात करें तो 7 जनवरी 1924 को स्थापित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच वेल्स एवं आयरलैंड के मध्य वर्ष 1895 ईस्वी में खेला गया। हॉकी का पहला विश्व कप वर्ष 1971 में बार्सिलोना, स्पेन में आयोजित किया गया। इसका विजेता पाकिस्तान था। हॉकी महत्वपूर्ण तथ्य: मैदान की लंबाई होनी चाहिए 91.4 मीटर, चौड़ाई होनी चाहिए 55 मीटर, गेंद का वजन 155 से 163 ग्राम के बीच होना चाहिए, खिलाड़ी 11 होने चाहिए और ये जो है 60 मिनट का होता है, ठीक है, मैच की अवधि। खेल शब्दावली की बात करें तो इसमें सिटक, पेनाल्टी स्ट्रोक, मैदान, साइडलाइन, ट्राई ब्रेकर, पेनाल्टी, अंडरकटिंग, बुली, सेंटर फॉरवर्ड, रॉल ऑन, पुश इन, शूटिंग, स्कूप, मिनट, हाफ वॉली, कॉर्नर इत्यादि। विश्व हॉकी विश्व कप की बात करें तो इसमें हम सिर्फ 1971 में बार्सिलोना, स्पेन में हुआ था। इसमें पाकिस्तान जीता था और भारत की स्थिति तीसरी थी, ठीक है। 1973 में भारत उप विजेता था और जो है भारत दूसरे स्थान पे था, नीदरलैंड विजेता था, ठीक। फिर हम 1982 की बात करें, बॉम्बे में हुआ था भारत में। देखो इसको भी देख लो। 1975 मलेशिया में हुआ था, जिसमें भारत विजेता रहा, पाकिस्तान उप विजेता और प्रथम स्थान भारत था। 1982 की बात करें तो 1982 में बॉम्बे भारत, ये जो है ये आयोजक देश था। इसमें पाकिस्तान विजेता, उप विजेता पश्चिमी जर्मनी और 5वां भारत। फिर हम इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में देखेंगे तो अगला 2010 में नई दिल्ली भारत आयोजक देश था और इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता, जर्मनी उप विजेता, 8वां भारत का स्थान। फिर 2018 में भुवनेश्वर भारत में हुआ, बेल्जियम विजेता, नीदरलैंड उप विजेता, 6ठा स्थान भारत का। 2023 भुवनेश्वर भारत में, इसमें जर्मनी प्रथम स्थान मतलब विजेता और बेल्जियम उप विजेता और इसमें भारत का स्थान 9वां। अब हम देखते हैं हॉकी इंडिया टीम मतलब हॉकी इंडिया लीग्स के बारे में। हॉकी इंडिया लीग्स के बारे में बात करें तो इसमें 2013 में विजेता कौन रहा तो रांची रहा, उप विजेता दिल्ली।
और देखिए ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लास्ट वाला याद रखिए। 2017 जो है विजेता कलिंगा रहा और दबंग मुंबई उपविजेता। फिर हम आगे देखते हैं, फुटबॉल के बारे में बात करें। फुटबॉल के बारे में बात करें तो फुटबॉल खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। यहीं पर शेफील्ड फुटबॉल क्लब नामक पहला फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था तथा भारत में मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना 15 अगस्त 1889 को कोलकाता में की गई थी। देखिए हॉकी इंडिया लीग्स में 2013 में रांची जो है ये विजेता था और दिल्ली उप विजेता। 2017 में कलिंगा विजेता था और दबंग मुंबई जो है वो उप विजेता था। इधर आने पर हम देखते हैं कि फुटबॉल खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। यहीं पर शेफील्ड फुटबॉल क्लब नामक पहला फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था। तब भारत में मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना 15 अगस्त 1889 को कोलकाता में की गई। वर्ष 1904 में स्थापित फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा फुटबॉल की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फुटबॉल विश्व कप को फीफा कप के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रथम आयोजन वर्ष 1930 ईस्वी में उरुग्वे में किया गया था और इसका जो विजेता है वो उरुग्वे ही बना था। 22वें फीफा विश्व कप का आयोजन वर्ष 2022 में कतर में किया गया। इस फीफा कप को अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीत दर्ज की थी। जो है ब्राज़ील ने सर्वाधिक 5 बार विश्व कप जीता। अगर हम फीफा के जो मैदान की बात करें तो मैदान की लंबाई 91 से 120 मीटर होनी चाहिए। चौड़ाई जो है 45 से 91 मीटर। गेंद का वजन 396 से 453 ग्राम और खेल की अवधि जो है 90 मिनट। और इसमें कुछ शब्दावली जो प्रयोग होती है जैसे फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनाल्टी किक, फ्री कक, रेफरी, टाई ब्रेकर, हैंडबॉल। अगर हम बात करें पुरुष फुटबॉल विश्व कप इसके बारे में तो सबसे 1930 में उरुग्वे आयोजन स्थल था और विजेता उरुग्वे रहा और उप विजेता अर्जेंटीना। और इसमें छोड़ दो जो भारत है उसको केवल याद रखो। तो इसमें देखो इसमें अगर हम देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो। इसमें लास्ट वाला याद रखो कि 2022 में कतर जो है आयोजक था और अर्जेंटीना विजेता और फ्रांस उप विजेता। तो याद नहीं कर सकते हैं आज, तो इसीलिए केवल फर्स्ट और लास्ट याद रखो। फिर आगे है, अब हम वॉलीबॉल के बारे में देखें। वॉलीबॉल जो है ये वॉलीबॉल के जन्मदाता अमेरिका को माना जाता है। इस खेल को विलियम जी मार्गल द्वारा 1825 ईस्वी में शुरू किया गया था। वॉलीबॉल की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन यानी कि FIVB है, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्ष 1977 में वॉलीबॉल के प्रथम विश्व कप का आयोजन पोलैंड में किया गया। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। शब्दावलियाँ जो हैं नेट फॉल्ट, रोटेशन, ब्लॉकिंग, वॉली पास, सर्विस, हुक सेट अप, रेफरी, स्मैश, स्पाइक, एरियल स्विच, डिवस, डिग पास, लव, फ्लोटर, फोर आर्म पास। अगला है टेबल टेनिस के बारे में बात करें तो टेबल टेनिस का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। इस खेल को पिंग पोंग भी कहा जाता है। टेबल टेनिस की नियामक संस्था पिंग पोंग एसोसिएशन का गठन वर्ष 1921 ईस्वी में किया गया। वर्ष 1926 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF कर दिया गया। ITTF का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके कुछ शब्दावलियाँ हैं जैसे पेन होल्ड ग्रिप, बैक स्पिन, सेंटर लाइन रैली, लेट रिवर्स सर्विस फाउल, चाइनीज ग्रिप, टॉप स्पिन, पुश शॉट, साइड स्पिन। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन की सर्वोच्च नियामक संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन है। वर्ष 1934 में स्थापित, इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत वर्ष 1977 में की गई थी। इसकी जो शब्दावलियाँ हैं जैसे स्मैश, लव लेट, लॉन्ग सर्विस, कोर्ट, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, लव वॉल, डबल फॉल्ट, हाई, क्रॉस कोर्ट, नेट शॉट, सर्विस ब्रेक, डुइस,
ड्यूस, सेट पॉइंट, मैच पॉइंट, सर्विस चेंज। लॉन टेनिस की बात करें तो आधुनिक लॉन टेनिस खेल का विकास इंग्लैंड में हुआ था। इसकी सर्वोच्च नियामक संस्था जो है वो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF है, जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। टेनिस से संबंधित 4 प्रतियोगिताओं को सम्मिलित रूप से ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। इसकी जो शब्दावली है उसमें जैसे सर्विस, ग्रैंड स्लैम, बैंक हैंड ड्राइव वाली, हाफ वाली, लेड, फॉल्ट, टाई ब्रेकर, लब, चेंज, सेट, स्मैश, ड्यूस, इन, आउट। फिर आगे बात करें तो ग्रैंड स्लैम ये आयोजन, समय और कोर्ट आयोजक। अगर इसमें हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये जो है जनवरी समय में, और हार्ड कोर्ट ऑस्ट्रेलिया आयोजक देश। फ्रेंच ओपन मई जून, क्ले कोर्ट फ्रांस। विंबलडन की बात करें तो ये जून जुलाई, ग्रास कोर्ट इंग्लैंड। US ओपन अगस्त सितंबर, हार्ड कोर्ट USA। ग्रैंड स्लैम 2022-23 की बात करें तो इसमें जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, इसमें नोवाक जोकोविच सर्बिया के विजेता और स्टेफनोस सिसिपास ग्रीस के उपविजेता। महिला में बात करें, एक सेकेंड, इधर पूरा महिला, ठीक, महिला हो जाएगा। महिला में जो है आर्याना विजेता और एलेना उपविजेता। ये जो आर्याना सबालेंका है बेलारूस की, और एलेना रायबाकिना है कजाकिस्तान की। विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्काराज, क्या हो जाएगा, कार्लोस अल्काराज, ये स्पेन की है, ये विजेता, और नोवाक जोकोविच जो है ये उपविजेता। और महिला वर्ग में मार्केटा बोंद्रोसोवा ये विजेता है और ओंस जाबेर उपविजेता। फ्रेंच ओपन की बात करें 2023, इसमें नोवाक जोकोविच सर्बिया के विजेता और कैस्पर रूड नॉर्वे ये उपविजेता। ईगा स्वाटेक पोलैंड की विजेता और कैरोलिना मोचोवा ये चेक गणराज्य की उपविजेता। US ओपन 2023 की बात करें तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के विजेता हैं और डेनिल मेदवेदेव ये जो है उप विजेता। और महिला वर्ग में कोको गाफ USA के विजेता और आर्यन सबालेंका बेलारूस की उपविजेता। गोल्फ की बात करें तो गोल्फ की शुरुआत स्कॉटलैंड से हुई थी। पुरुष वर्ग में गोल्फ के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, मास्टर्स ओपन, यूनाइटेड स्टेट ओपन, ब्रिटिश ओपन एवं प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका चैंपियनशिप। इसकी जो प्रमुख शब्दावली है जैसे कोर्स, पुट हॉल, बागी, पुटिंग द ग्रीन, फोरसम, स्टाइलमिटी, निवालिक, कैडी, लिम्स, आयरन, बंकर, लाई, पोस्टर। वो समतल भूमि जहाँ से पहला शॉट लगाया जाता है उसे टी कहते हैं। कबड्डी की बात करें तो भारत में कबड्डी को कई नामों से जाना जाता है। उत्तर भारत में कबड्डी, दक्षिण भारत में चेडगडू और पूर्वी भारत में हारडू। इसमें प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। फिर हम आगे बात करें शब्दावली, इसमें मार्च, लाइन, कैट, बाक लाइन, रेडर और लाबी। कुश्ती की बात करें तो इसकी सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और जिसे प्रारंभ करने का श्रेय थेसेस को दिया जाता है। अब देखते हैं विभिन्न खेलों के खेल परिसरों के नाम। अगर हम बात करें डायमंड, ये बेसबॉल हो जाएगा, कोर्स गोल, मैट, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, वेलोड्रम, साइकिलिंग। मैट जो है, मैट तो हो गया, ट्रैक जो है एथलेटिक्स, रेंज जो है निशानेबाजी, तीरंदाजी, कोर्ट जो है वो टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल। परिसर की बात करें, इधर रिंग जो है स्केटिंग मुक्केबाजी से संबंधित है, पूल तैराकी, ब्राउजिंग जो है ये बेली से, और एरिना घुड़सवारी, फील्ड जो है ये पोलो, फुटबॉल, हॉकी, पिच क्रिकेट, रग्बी, रिंग आइस हॉकी और ग्रीन बाउल्स। खेलों से संबंधित पुरस्कार,
अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये वर्ष 1991 से 92 के बीच, इसमें 25 लाख रुपए, ये जो है भारत में यह खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये किसी खिलाड़ी को उसके द्वारा पिछले 4 वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। प्रथम पुरस्कार विश्वनाथन आनंद शतरंज को प्राप्त हुआ। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो 1985 ईस्वी में 10 लाख एवं 15 लाख, यह प्रशिक्षक कोच को मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये जो है वर्ष में अधिकतम 5 लोगों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में 5 लाख, यह पिछले 4 वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। सामान्यतः यह वर्ष में केवल 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में 15 लाख रुपए, यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के साथ साथ संन्यास लेने के बाद भी खेल के क्षेत्र में योगदान दिया हो। फिर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 1956-57 में 10 लाख पहला, फिर 5 लाख सेकंड और 3 लाख थर्ड। ये अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को प्रदान किया जाता है। फिर हम देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2022 के बारे में। इसमें शरत कमल अचंता टेबल टेनिस और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 नियमित श्रेणी 10 लाख रुपए। इसमें पहला जीवनजोत सिंह तेजा तीरंदाजी में, मोहम्मद अली कमर ये बॉक्सिंग में, सुमा सिद्धार्थ सिरूर ये पैरा निशानेबाजी में, सुजीत मान कुश्ती में। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 आजीवन श्रेणी 15 लाख। दिनेश जवाहर लॉर्ड ये क्रिकेट में और बिमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल और राज सिंह कुश्ती। फिर हम बात करें ध्यानचंद पुरस्कार 2022, इसमें अश्विनी अकुंजी CA एथलेटिक्स, NV गुरुंग पैरा एथलेटिक्स और धनवीर सिंह हॉकी, फिर BC सुरेश कबड्डी। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022, ये जो है नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण संस्था जो है ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। फिर हम बात करें कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहित, ये जो है कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान और विकास के लिए खेल, ये लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन। फिर हम बात करें अर्जुन पुरस्कार की, इसमें हम बात करें देखो इसमें अर्जुन पुरस्कार 2022 की बात करें तो सीमा पुनिया ये एथलेटिक्स, लक्ष्य सेन को बैडमिंटन, निखत जरीन को बॉक्सिंग के लिए दिया गया, दीप ग्रेस एक्का हॉकी, नयन मोनी सैकिया लॉन बॉल, ओम प्रकाश मिथरवाल ये निशानेबाज, अंशु जो है कुश्ती, मानसी ग्रेस चंद्र जोशी ये पैरा बैडमिंटन, जेरलिन अनिकाजे ये डेफ बैडमिंटन जो है, एल्थोस पाल जो है ये एथलेटिक्स, प्रणय HS ये बैडमिंटन, फिर भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज, सुशीला देवी जूडो, सागर कैलाश ओलकर ये मल्लखंब, श्रीजा अकुला ये टेबल टेनिस, सरिता ये जो है कुश्ती, ये जो है तरुण ढिल्लो ये पैरा बैडमिंटन, अविनाश मुकुंद सबले ये एथलेटिक्स, अमित जो है ये बॉक्सिंग, R प्रज्ञानंद ये शतरंज, साक्षी कुमारी ये कबड्डी, फिर एला वेनिल अलारीवान ये निशानेबाजी, विकास ठाकुर ये भारोत्तोलन, परवीन जो है ये वुशु, फिर स्वप्निल संजय पाटिल ये पैरा बैडमिंटन। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बाद अर्जुन पुरस्कार दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। फिर प्रमुख ट्रॉफियाँ, कप एवं उनसे संबंधित खेल देखें। अगर इसमें बात मेयर्स कप मुक्केबाजी से संबंधित है, रोवर्स कप फुटबॉल, विलियम टॉड बास्केटबॉल, रेने फ्रांक ट्रॉफी हॉकी, डूरंड कप फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, सुब्रतो कप फुटबॉल, आशुतोष शील्ड फुटबॉल, BC राय कप फुटबॉल, रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट, फिर है बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज ये बास्केटबॉल, डेविस कप टेनिस, फिर है डर्बी कप घुड़दौड़,
कनाडा कप गोल्फ, थॉमस कप बैडमिंटन, उबेर कप बैडमिंटन, स्वेथलिंग कप जो है टेबल टेनिस, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट। फिर बात करें सी मुनीस्वामी बास्केटबॉल, विंबलडन ट्रॉफी टेनिस, मोइन उदौला गोल्ड ये क्रिकेट, वर्धमान कप वेटलिफ्टिंग, कोलंबो कप फुटबॉल, कूच बिहार कप क्रिकेट, फीफा कप फुटबॉल, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट। फिर है आगा खां कप हॉकी, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी, रंगास्वामी कप हॉकी, मरडेका ट्रॉफी फुटबॉल, बेलिंगटन ट्रॉफी नौका दौड़, हाफमैन कप ये जो है टेनिस है, फ्रेंच ओपन टेनिस, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, यूएसए ओपन टेनिस, फीडे चैंपियनशिप शतरंज, अजलान शाह कप ये हॉकी और फेडरेशन कप कबड्डी। फिर हम बात करते हैं खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। बास्केटबॉल में 5। फिर हम बात करें जिम्नास्टिक में 8, वॉलीबॉल में 6, हॉकी 11, रग्बी फुटबॉल 15, लॉन टेनिस ये जो है 1 या 2, फुटबॉल 11 और बैडमिंटन की बात करें तो ये 1 या 2 खिलाड़ी, कबड्डी में 7, वाटर पोलो में 7, टेबल टेनिस में 1 या 2, क्रिकेट में 11, खो खो में 9, बेसबॉल में 9। फिर हम बात करें आगामी खेल आयोजन क्रिकेट के बारे में बात करें तो आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 ये पाकिस्तान में होगा। 9वां पुरुष ICC T20 विश्व कप 2024 क्या है 9वां पुरुष ICC T20 विश्व कप 2024 अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होगा। 10वां पुरुष ICC T20 विश्व कप ये देखो 10वां पुरुष ICC T20 विश्व कप 2026 में भारत और श्रीलंका के बीच में होगा। फिर है मतलब भारत और श्रीलंका। फिर है 13वां महिला ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत। 13वां पुरुष ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप ये 2023 भारत। 14वां पुरुष ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका। हॉकी की बात करें तो 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड। 16वां महिला हॉकी विश्व कप 2026 ये बेल्जियम और नीदरलैंड। फुटबॉल की बात करें तो 23वां क्या हो जाएगा 23वां एक सेकंड हाँ 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कनाडा मैक्सिको अमेरिका में होगा मतलब अमेरिका। फिर हम देखते हैं विविध के बारे में ठीक। विभिन्न में 23वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 ये पेरिस फ्रांस। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजिल्स अमेरिका। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 ये मिलान इटली। फिर ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2029 ये भारत में होगा। फिर 20वें एशियाई खेल 2026 नगोया जापान। फिर हम आगे देखते हैं ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2023 इसका संस्करण द्वितीय प्रारंभ कब होगा तो 1 अगस्त 2019 में हुआ। फाइनल मैच 18 से 23 जून 2021 ओगेस बाउल स्टेडियम इंग्लैंड। कुल टीम 9 विजेता ऑस्ट्रेलिया कप्तान पेट कमिंस, उपविजेता भारत कप्तान रोहित शर्मा। सबसे ज़्यादा रन ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया की। सबसे ज़्यादा विकेट नाथन लायन। सबसे ज़्यादा 6 ट्रेविस हेड। मैन ऑफ द सीरीज ये ट्रेविस हेड। पुरस्कार विजेता राशि वो 1.6 मिलियन जो है डॉलर ठीक है और विजेता को मिलता है और 0.8 मिलियन उपविजेता को मिलता है। खेल संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक कौन है तो OM नाम्बियार ये 1985। फिर है वो कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट एवं हॉकी दोनों खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है तो MJ गोपालन। वो कौन सी महिला खिलाड़ी है जिसने 3 खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है तो शिरीन खुसरू कियास ये हॉकी क्रिकेट एवं बास्केटबॉल।
मिस यूनिवर्स का खिताब अर्जित करने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन, क्या नाम है, तो ये है मोनू तोस राय, वर्ष 1951 में। भारत की सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है, तो यह डूरंड कप प्रथम आयोजन ये 1888 शिमला में। प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी, तो अंजलि राजगोपाल। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी पाम ट्री हिटर के नाम से प्रसिद्ध है, तो पाली उमरीगर। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाला प्रथम निशानेबाज कौन है, तो हरिचरण शाह। फिर हम बात करें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम एशियाई देश मलेशिया है। फिर हम आगे देखते हैं, आगे है 21वें एशियाई खेल 2023, ये दोहा कतर में होगा। 22वें एशियाई खेल 2034, ये रियाद सऊदी अरब में होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026, ये कनाडा मैक्सिको अमेरिका में होगा। फिर अगला है 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2023, लाहौर पाकिस्तान में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, ये भारत में होगा। रग्बी विश्व कप 2023, ये फ्रांस में। फिर हम बात करें टोक्यो पैरालंपिक 2020, आयोजक अवधि जो है ये 24 अगस्त से 5 दिसंबर 2021। फिर बात करें आयोजनकर्ता शहर, ये टोक्यो जापान। शुभंकर जो है वो सोमेटी। प्रतिभागी टीमें 162 शरणार्थी पैरालंपिक टीम प्लस रूसी पैरालंपिक कमेटी। प्रतिभागी खिलाड़ी की बात करें तो 4403। खेल प्रतियोगिताएं 22 खेलों में से 539 प्रतियोगिताएं। फर्स्ट पर चीन 207 पदक 96 स्वर्ण। फिर पदक तालिका में शीर्ष स्थान ये 2 ग्रेट ब्रिटेन 124 पदक 41 स्वर्ण। तीसरा यूएसए 104 पदक 37 स्वर्ण। टोक्यो पैरालंपिक की बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल जो है ये 54 खिलाड़ियों में 9 खेलों में प्रतिभाग किया। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक ये टेक चंद, समापन समारोह में ध्वजवाहक अवनी लेखारा। कुल पदक ये 19 में से 5 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य। फिर पदक तालिका में स्थान जो है यह है 24वां। भारतीय हॉकी के इतिहास में 15 अगस्त का क्या महत्व है, तो ये 15 अगस्त 1936 को भारत ने लगातार तीसरी बार हॉकी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था। फिर है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है, तो गोल। राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार कब और कहाँ आयोजित किया गया, तो 1987 में कोलकाता में। प्रथम महिला क्रिकेट IPL 2023 की विजेता कौन सी टीम बनी, तो ये मुंबई इंडियंस। तो ये हुआ आज पूरा, आज के लिए इतना ही। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।